हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबों का टीच मैथ 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संजीव कुमार। जैसा कि हम बताए हैं कि दोस्तों हम मैथ का T20 सीरीज चला रहे हैं और अभी तक हम 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हम जो चैप्टर नया स्टार्ट किए हैं ये हम नाव और धारा स्टार्ट किए हैं, बोट एंड स्ट्रीम। इसका भी हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं। या जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे ये चैनल पे जाकर के मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों कल हम 6 क्वेश्चन बताए थे, उसके बाद आज हम नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेगा। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है, तो शांत जल में वह किस गति से आगे जाएगा। इस बोल रहा है कि बहाव के साथ, मान लीजिए नदी है, ठीक है ना, ये बहाव के साथ इसका जा रहा है। बहाव के साथ कितना है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कितना जा रहा है? कितने में? 3 घंटे में। इसको 3 घंटे में जाता है, 3 घंटे में इसको जाता है। और बहाव के साथ विपरीत जाता है, इसका विपरीत जाता है, इसको समय कितना लगता है? 7.5 घंटा। यही दूरी है और दिशा उसको सब टाइम कितना लगता है? 7.5 घंटा। तो इसमें बोल रहा है तो शांत जल में वह किस गति से आगे जाएगा। पहले इसका देखिए चाल निकाल लीजिए। तो दिशा में चाल कितना होगा? ये दिशा में चाल, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 15 किलोमीटर है। इसको समय कितना लगता है? समय इसको 3 घंटा लगता है। इसका चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दिशा विपरीत देखिए, विपरीत इसका चाल क्या होगा? चाल बराबर फिर दूरी बटे समय। दूरी कितना हुआ? दूरी है 15 किलोमीटर। समय देखने कितना हो रहा है? 7.5 घंटा। 7.5 घंटा पे कितना? 15 बटे 2 लिख सकते हैं। 15 बटे 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका कितना होगा? इसका चार्ज कितना हो जाएगा? विपरीत में चार्ज का 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि शांत जल में वह किस गति से आगे जाएगा। देखिए शांत जल में अगर पूछ रहा है, शांत जल में नाव की जल अगर पूछ रहा है तो हम आपको बताए थे कि इसको हमको जोड़ करके इसको आधा करना है। तो इसको जोड़ करके आधा कर लेंगे। देखिए जोड़ करके आधा कीजिएगा, देखिए x प्लस वाई, तो शांत जल में नाव जल कितना हो जाएगा? शांत जल में नाव की चाल, इसको क्या x प्लस वाई, इसका सूत्र क्या बताया? x प्लस वाई बाय 2। x का मान कितना है? आप 5, y का मान कितना है? 2 बटे 2। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 5 2 7 बटे 2, ये 3.5। 3.5 ऐसा क्या होगा? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। यही दोस्तों आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। दोस्तों अगर ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके इसका हम साइड में हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन है कि एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर वापिस प्रारंभ बिंदु पर 14 घंटे में वापस आ जाती है। जितनी देर वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा का वेग क्या होगा? देखिए कोई नाविक है, ठीक ना, ये कोई नाविक है, ठीक ना, ये यहां से वो क्या करती है? प्रारंभ बिंदु से ये 48 किलोमीटर दूरी है, ये 48 किलोमीटर दूरी है, ठीक ना। और ये क्या करती है? यहाँ से जाकर फिर वो वापस लौटती है। वापस लौटती कितना? 14 घंटे में। ये 14 घंटे में वापस लौट जाती है। इसमें बोल रहा है तो जितनी देर वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में इसका चाल क्या है? देखिए धारा की दिशा में इसका चाल दिशा में चाल कितना है इसका? 4। और धारा के विपरीत क्या है? धारा के विपरीत चाल इसको लगता है 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर दूरी है। हम आपको बताया कि दोस्तों चाल के उल्टा क्या होता है? समय होता है। इसको समय कितना लगता है? देखिए समय इसका क्या हो जाएगा? इसका समय हो जाएगा 3 और 4। इसमें देखिए टोटल समय कितना दिया हुआ है? 14 घंटा दिया हुआ है। तो इसमें समय कितना लग रहा है? 7 लग रहा है।
तो देखिए टोटल समय कितना है 14 है, और इसमें समय कितना है 7 है। ये इसको कितना समय लग रहा है 7 दूनी 14, 2 घंटा लग रहा है। इसको समय यहाँ से कितना लग रहा है 3 दूनी 6, इसको कितना लगेगा 4 दूनी 8। समय इसको कितना लग गया देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, और इसको 4 दूनी 8 घंटा, 8 घंटा। इसमें बोल रहा है कि 48 किलोमीटर की दूरी है, तो इसका देखिए दूरी है तो इसको क्या निकालिएगा, इसका दूरी ये है तो 4 बराबर क्या होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी इसका कितना 48 किलोमीटर है। इसको समय कितना लगता है धारा की दिशा में इसको 6 लगता है, इसका कितना होगा 8 घंटा हो गया। धारा के विपरीत कितना लगेगा, दूरी कितना है दूरी बटे समय। दूरी इसका कितना है 48 है, इसको टाइम कितना लग रहा है 8 लग रहा है, तो विपरीत कितना लग रहा है इसको 6 घंटा। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन बोल रहा है तो धारा का वेग कितना होगा, धारा का वेग पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है इसको जोड़ करके हमको आधा करना है। तो इसको जोड़ करके आधा करके धारा का वेग निकालने के लिए देखिए जोड़ करके इसको आधा कीजिएगा। देखिए तो धारा का वेग निकालना, इसको घटा करके आधा करना है। इसका बताए थे x माइनस वाई बटे 2। x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 6 बटे 2, ये कितना हो गया 2 बटे 2, ये 1। धारा का वेग कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना हो गया दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें आपको समझ इसको बार-बार मिलेगा, इसको आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये समझ में बहुत तरह से आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगुना समय इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करता है, तो नाव के शांत जल में चलता था धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें बोला है एक नाव कुछ दूरी धारा के दिशा में, देखिए धारा की दिशा में क्या है इसका धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में। इसमें बोल रहा है कि धारा के तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगुना समय इतनी ही दूरी धारा को विपरीत दिशा में लेती है। धारा के विपरीत समय में क्या लेती है देखिए दुगुना समय लेती है। धारा की दिशा में क्या लेती है एक समय लेती है। समय के उल्टा क्या हो जाता है, तो आपको पता है कि समय के उल्टा आपका 4 हो जाता है, तो इसका 4 क्या हो जाएगा, इसका 4 2 और 1 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि नाव के शांत जल में चलता धारा का वेग का अनुपात क्या होगा। देखिए शांत जल में पूछ रहा है तो इसको क्या करना है जोड़ करके आधा करना है। तो इसको शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा x प्लस वाई बटे 2, ये कितना हो गया 2 प्लस 1 बटे 3, ये 2 ये हो गया आपका 3 बटे 2। और उसके बाद शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल ये आपको बताया था x माइनस वाई बटे 2। देखिए 2 माइनस 1 बटे 2, ये हो गया 1 बटे 2। तो इसमें बोला इसका अनुपात क्या होगा, नाव और धारा का अनुपात क्या होगा। देखिए नाव और धारा का अनुपात कितना है 3 बटे 2 और 1 बटे 2। ये कर दिया ये कितना हो गया 3:1। नाव और धारा का क्या हो गया 3:1। यही आपका दोस्तों उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति ठहरे हुए कोने में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। इसमें बहाव के साथ बोला है जाने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें बोला है एक व्यक्ति ठहरे हुए कोने में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। नाव का अपना चाल कितना है, इसमें नाव की अपना चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नदी की गति क्या मतलब धारा की गति,
नदी में ही धारा लगा रहता है, तो नदी की गति क्या है? नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इसमें बोल रहा है तो उसे 80 किलोमीटर दूरी बहाव के साथ जोड़ने में, बहाव के साथ जोड़ने में बोला इसको कितना समय लगेगा? तो बहाव के साथ जोड़ने में कितना समय लगेगा? जोड़ने में समय लगा क्या होता है? दूरी बटे 4 होता है। ठीक है, दूरी कितना है? दूरी इसमें दिया हुआ है, दूरी इसमें दिया हुआ है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर जब बहाव के साथ जा रहा है तो बहाव के साथ क्या होता है? नाव और धारा दोनों का उसमें दिशा रहता है, दोनों का उसमें चल रहता है, क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो दोनों के चाल जुड़ जाएगा कितना होगा? 10 और 6 कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ये 16 + 80। तो बहाव के साथ नाव का चाल समय कितना लगेगा? 5 इसको घंटा लगेगा। ये आपका दोस्तों उत्तर हो जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखिए, एक शांत जल में कितना है? नाव का वेग कितना है? शांत जल में नाव का वेग देखिए, शांत जल में नाव का वेग कितना है? नाव का वेग कितना है इसमें? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग कितना है इसमें? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और धारा का वेग कितना है? 5 है। और धारा का वेग कितना है? धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, इसमें पूछ रहा है तो इसका दिशा में चाल कितना हो जाएगा? देखिए, धारा शांत जल में नाव का चाल इतना है तो धारा का वेग इतना है, तो दिशा में इसका चाल क्या हो जाएगा? दिशा में चाल क्या होगा? छूटेगा। दिशा में चाल क्या हो जाएगा? दिशा में चाल x + y। चाल जुड़ता कितना है? 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में चाल घटता है। x - y बराबर देखिए 5 - 1। 5 - 1 कितना हो जाएगा इसका? इसमें 4 किलोमीटर हो जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, इसमें तो बोल रहा है इसमें तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब इसका देखिए, कोई अगर देखिए शांत जल में कोई अगर नाव है, ठीक ना, जहां से ये जाता है, ठीक ना, ये इधर से जाता है, अक्षर से जाता है और वाय चल से इधर से लौटता है, और समय उसका क्या रहता है? अगर वही लेता है तो इसका दूरी निकालेंगे दोस्तों, इसका औसत चाल निकलता है। औसत चाल हम आपको सूत्र बताए थे। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर 2xy बटे x + y। देखिए, अब देखिए 2 x का मान कितना है? 6 निकला। y का मान कितना है? 4। इन दोनों का जोड़िया कितना होगा? 6 × 4 = 10। समय इसको कितना लग रहा है? समय इसको कितना लग रहा है? देखिए, समय इसको 75 मिनट लग रहा है। 75 मिनट। इसको घंटा में मुझे इसको 60 से गुना करना पड़ेगा। अभी जाए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, उसका बीच की दूरी पर निकालना, इसको आधा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको काटिए। देखिए, ये हो गया 5 × 2 = 10, ये हो गया 15 × 5 = 75, ये हो गया 15 × 4 = 7, और इसको काटिए, ये हो गया 2 × 2 = 4, इसको काटिए, इसको 2 × 2 = 4, इसको काटिए यहाँ से 3। इसका औसत दूरी कितना है? औसत दूरी कितना है इसका? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। यही आपका दोस्तों उत्तर हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी की धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक पहुंच जाने में और फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की चाल
4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। ये भी दोस्तों उसी तरह का बनेगा जैसा कि हम अभी नेक्स्ट बनाए थे। देखिए दोस्तों, इसमें 9 की चाल कितना है, 9 की चाल 9 की चाल कितना है इसमें, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल इसमें कितना है, धारा की चाल इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए एक साथ, तो धारा की दिशा में इसका स्पीड कितना हो जाएगा। देखिए धारा की दिशा में धारा की दिशा में 4, धारा की दिशा में 4 क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है, जैसा कितना होगा 4 को 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दिशा में 4 क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब औसत चाल इसका निकालने, बीच की दूरी निकालने के लिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर ये बताया था, औसत चाल बराबर 2x बटे x प्लस y। देखिए 2x का मान कितना है 6 गुना 2, ये कितना हो गया 6 2 8 गुना। देखिए इसमें दोस्तों, इसमें 4 घंटा है, इसको हमको घंटा में चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी घंटा में दे चुका है। 4 गुना इसको फिर आधा से इसको भाग कर दिए तब तो बीच की दूरी निकलेगा। देखिए इसको काटिए, 4 बार बस इसको ये काटिए, ये होगा, इसका बीच की दूरी कितना हो गया 6 किलोमीटर। बीच की दूरी कितना है 6 किलोमीटर, यही दोस्तों आपका उत्तर होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आप यहीं तक रहेगा। अगर ये आपको सेशन कैसा लगे हमें कमेंट करके बताइए, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें कि इससे कि, और दोस्तों बेल आइकन का घंटी आप इम्प्रेस करना नहीं भूलिएगा, इससे आपको क्या होता है कि आने वाली वीडियो आपको हमेशा आते रहेगा। और ये दोस्तों आपको ये सेशन मेरा कैसा लगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद।